रविवार का व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। वह हर रविवार को अपने घर को गोबर से लीप कर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती थी। फिर वह भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख सुविधा से पूर्ण था। किसी प्रकार का दुख क्लेश नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन थी जिसका वह गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी। उस बुढ़िया की संपन्नता को देखकर जलने लगी। वह विचार करने लगी, बुढ़िया हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। इसलिए अगले दिन वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर ना मिलने के कारण वह अपना घर ना लीप सकी। उस दिन उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया, ना स्वयं ही भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने उसे कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग ना लगा सकी। तब भगवान ने कहा, माता हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गोबर से लीप कर ही भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ। अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसको अपने घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक बहुत सुंदर गाय और बछड़े को बांधा देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह चोरी से उस गाय का गोबर उठाकर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी सीधी बुढ़िया उसकी इस चालाकी का खबर ना हुई। सर्वव्यापी भगवान ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कोई उपाय न देखकर बुढ़िया ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो रोज सोने का गोबर देती है। सोना आप प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को बुढ़िया के घर भेजकर गाय लाने का आदेश दिया। बुढ़िया प्रातः भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारी के सामने कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया ने गाय के वियोग में भोजन ना कर सकी और वह रात भर रो रो कर भगवान से पुनः गाय को पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही उठा कि सारा महल गोबर से भरी दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरी भला है। उसके रविवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय उसे दी है। प्रातः होते ही राजा ने गाय बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया और कार्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। उसके बाद राजा ने अपनी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा समस्त मनोकामनाओं के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो
अब कोई बीमारी तथा प्रकृति प्रकोप उस नगर में नहीं होती थी। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार का व्रत विधि। यह व्रत सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इससे शत्रुओं का नाश होता है। कला स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पवित्र स्थान को लीप कर सूर्यदेव की पूजा करें। भोजन एक समय ही करें। तेल और नमक भोजन में ना ग्रहण करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। सूर्य के छिप जाने पर दूसरे दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा जरूर सुननी चाहिए।